तो मायके में जब बोल के आई थी कि एक ज़रूरी काम है जी की खातिर हमको जाना ही पड़ेगा, यूँ वादा निभाना ही पड़ेगा, तो वही ज़रूरी काम करने हमार बग्गी पहुंच गई। कहाँ? बग्गा बग्गी? अरे नहीं भाई साहब, मतलब का हमार जिज्जी, मतलब जिसको प्यार से कुछ लोग कहते हैं का लटकन। तो जी अब यू काम का हमारी जिज्जी का था या फिर भाई मम्मी जी का था। आए हाय मम्मी जी, मतलब हग्गी कर ले, हग्गी कर ले। मम्मी जी ने विभिन्न विभिन्न प्रकार के रंग दिखाए हैं। और हाँ, जो कल कुर्ता जब बग्गी लेके आई थी एक सूट, तो ये कह के बोल दिया गया था कि भाई साहब ये वाला सूट सेम डिज़ाइन हम कम से कम 3-4 साल 5 साल पहले पहन चुके हैं, तो कुछ नया पैटर्न तो है नहीं, वो सेम टू सेम। वाह जिज्जी वाह। तो अब वो जिज्जी ने याद दिलाया होगा, मम्मी को भी याद आ गया होगा। इंडिपेंडेंट जिज्जी पहना चुकी हैं मम्मी जी को, क्योंकि मम्मी जी की भी शॉपिंग सारी की सारी इंडिपेंडेंट जिज्जी ही करती हैं। लेकिन वही सेम पैटर्न वाला सूट फाइनली मम्मी जी ने पहन लिया, क्योंकि चंडीगढ़ है जाना। अब एक चीज़ दर्शकों हमको बिल्कुल अच्छी नहीं लगती है और ना ही पसंद आती है, और आप में से भी तमाम लोगों को ये चीज़ बिल्कुल पसंद नहीं आती है। वो ये चीज़ कि भाई ये खुद ही बोलते हैं कि हमको ज़रूरी काम है, हमको वहाँ जाना है, एक ज़रूरी काम था, ऐसा ज़रूरी काम था, वैसा ज़रूरी काम था, लेकिन वो काम कभी यहाँ नहीं बताते हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे, हैं ये तो हमेशा करते हैं, सिर्फ यही नहीं बड़कन्नी जिज्जी, हमको एक ज़रूरी काम था, अदरवाइज़ हम मॉल थोड़ी आते, हमको ज़रूरी काम था, वो काम हो गया। लास्ट टाइम बड़कन्नी जिज्जी ने कहा था कि जो काम था वो अभी हो नहीं पाया, न जाने कितना टाइम लगेगा। तो बड़कन्नी जिज्जी का छूटा हुआ काम बग्गा जिज्जा, मतलब बग्गा जिज्जा का है भाई, बग्गा और छुटकन्नी दीदी और का कहते हैं कि भाई बग्गी और मम्मी जी, वो बग्गी जी का जो काम है वो ऐसा तो नहीं कि भाई हमारे बड़कन्नी जिज्जी का काम है जो छूटा रह गया था। ये इतना ज़्यादा कन्फ्यूजन करते कि खोपड़ी हम दर्द कर देते हैं। तो हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और हमारे बग्गा बग्गी आ चुके हैं। जी हाँ, मायके से तो कब की बग्गी आ गई थी, अब यहाँ से चंडीगढ़ भी पहुँच गए। टाइटल है मम्मी को साथ लेकर निकल गए घर से। आज मम्मी बहुत खुश हैं, इसलिए आप सबको पता है कि मम्मी जी को ना खाना, स्टेटस के लिए फ़ोटो खिंचाना, वीडियो बनवाना और इधर उधर अच्छी अच्छी लोकेशन पे जाना बहुत ही ज़्यादा पसंद है। और चाऊ माँ, वैसे तो मम्मी जी शुगर की पेशेंट है, लेकिन मम्मी जी खाने पीने में कोई कोताही नहीं बरतती हैं, आप सबको पता है। तो इसलिए टाइटल में भी लिखा है कि हम सुबह सुबह मम्मी को साथ लेकर निकल गए, इसलिए मम्मी जी भी बहुत खुश हो गए। तो ये जो इनकी कहानी है दर्शकों, ये हमको काम नहीं जानना है और उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को भी ये काम नहीं जानना है। उसके बावजूद ये फिर इतना डंडा और ये जो ढकोसला है कि हाँ काम है, यू है, फलान है, धमाक है, काहे करते हैं? मतलब एक सस्पेंस क्रिएट करते हैं लोगों के माइंड के साथ। अरे भाई साहब, जैसे तुम कहीं जा रहे हो तो जाओ, कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है ना। अब मॉल जाते हो तो मॉल चले आए। जब आपको काम बताना नहीं तो बीच बीच में काम का जिक्र है। स्टार्टिंग में बग्गी ही कहती है, हेलो दोस्तों, अब हम जो काम बताए थे ना अपने मायके में कि हमको चंडीगढ़ में एक ज़रूरी काम है, अब वो ज़रूरी काम करने के लिए हम जा रहे हैं। मॉल पहुंच के अब वो जो ज़रूरी काम था हम कर चुके हैं, बग्गा भी, अब वो ज़रूरी काम करके अब हम जा रहे हैं स्टारबक्स में, थोड़ा बच्चे के लिए कुछ देख लेते हैं। वाह जी वाह जी वाह। मतलब कुल मिला के इस पूरे वीडियो में ज़रूरी काम करके ना कई बार आपके दिमाग में डाला गया है कि आखिरकार वो ज़रूरी काम का हो सकता है, वो ज़रूरी काम में कैसे का कहानी होगा, वो ज़रूरी काम का छुटकन्नी जिज्जी के रिगार्डिंग होगा, या फिर बड़कन्नी जिज्जी का अधूरा वाला छूटा हुआ काम, या फिर बग्गा बग्गी का कोई ज़रूरी काम, या फिर मम्मी का कोई ज़रूरी काम है। मतलब ये ज़रूरी काम किसके रिगार्डिंग है, किसका है, कतई नहीं पता है, लेकिन आपको 10 बार सुनना पड़ेगा ज़रूरी काम ज़रूरी काम ज़रूरी काम। क्यों भाई? अरे कंटेंट बनाने का तरीका है। अगर ऐसे तुम लोगों के साथ गेम खेलते रहे तो एक दिन ना ये जो सब्सक्राइबर्स हैं ये आपके ज़रूरी काम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं लेंगे। वैसे कहीं ये ज़रूरी काम उस चीज़ से रिलेटेड तो नहीं है बड़कन्नी जिज्जी। लेकिन दर्शकों, एक चीज़ हमको समझ नहीं आई, ये जो ज़रूरी काम है ये मॉल के अंदर साला का है होता है, या फिर
ये कहीं अगल बगल ज़रूरी काम करके आते हैं, फिर मॉल में घुस जाते हैं, क्योंकि भाई इन सब के लिए मॉल ही ऐसी वो जगह है जहाँ पे जाके आप अपना स्टेटस शो करते हो, जहाँ पे जाके आप थोड़ा इधर उधर के जो बड़े बड़े ब्रांड होते हैं वहाँ पे जाके थोड़ी सी शॉपिंग करते हो, तो इनको आत्मीय सुकून मिलता है। तो देखिए, इसमें हम कतई ये नहीं कह सकते कि ये नहीं करेंगे या फिर करेंगे। इनको अगर ज़रूरी काम करना है तो ये करके ही रहेंगे, बिल्कुल भी कतई दम नहीं लेंगे। और इनके ज़रूरी काम ऐसे ही आप लोगों को उल्लू बनाते रहेंगे। आप लोग बस सोचते रहेंगे किसका ज़रूरी काम, अधूरा ज़रूरी काम, पूरा ज़रूरी काम, आज का ज़रूरी काम, कल का ज़रूरी काम, छूटा हुआ। भाई साहब, इनके नौटंकी ड्रामे कतई ख़त्म नहीं होने वाले। हाँ, दूसरी की बात, जानबूझ के ऑन कैमरा सास बहुरिया मार जोन परफॉर्मेंस दे रही थी, चिपक चुपक कर मार प्यार दिखा रही थी, वो वही सासू अम्मा है ना, जो मैं उठ गई हूँ बाकी सब सो रहे हैं, मैंने ये कर लिया, मम्मी ने वो कर लिया, लेकिन ऑन कैमरा भाई ये बॉन्ड ना दिखावें। मम्मी मुझसे कह रही कि तुम मुझे हक कर लो, थोड़ा पास में आओ, फिर मैंने मम्मी को हक कर लिया, फिर मम्मी हम आगे चल रहे हैं, मम्मी स्टेचू बन रही, मैं भी स्टेचू बन रही, और फिर मेरे मिस्टर ने भी खाए पी के इधर उधर घूम घुमाए के नीचे खड़े हो गए। फिर मैंने कहा ये तो मेरा स्टेचू है। जी हाँ, बग्गी ब्लॉगिंग करने लगी है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को कहना है कि आप जो मिनी ब्लॉग शेयर करते हो वो बग्गी की आवाज़ में, भाभी जी की आवाज़ में करो। कुछ लोग कहते हैं कि भाई ये जो मिनी ब्लॉग्स होते हैं उसमें ना आप डेली ये बनाया करो अपने लंबे ब्लॉग को छोटे ब्लॉग में, क्योंकि हम लोग ना ऐसे मिनी ब्लॉग भी देखना चाहते हैं। असल में तो दर्शकों, आप सबको पता है कि भाई ये सब लोग यूँ काहे चाह रहे हैं। ये जो मिनी ब्लॉग है, बड़का ब्लॉग में कुछ होता नहीं है, वही दुनिया भर के नौटंकी ड्रामे, खाना पकाना, घूमने जाना, सफाई वफाई, बेडशीट चादर लगाई और उधर उधर से वॉशिंग मशीन में कपड़ा धुले, इधर मैंने खाना बनाया, फुलके बनाए, ये सारी चीज़ें। तो जनता इन सब चीज़ों से अब हो चुकी है बोर, कहीं ना कहीं हो चुकी है ऊब, है ना। तो जनता कहती कि जो तुमको ज़रूरी हुआ करे 1 मिनट के मिनी ब्लॉग में बता दिया करो। और जानबूझ के ये मिनी ब्लॉग नहीं बनाते, क्योंकि इनको पता है कि अगर ये मिनी ब्लॉग बनाएंगे हैं तो भाई साहब इनके बड़का बड़का वीडियो कोई नहीं देखेगा, सब मिनी ब्लॉग देख के भाग जाएंगे। तो भाई इससे क्या होगा, इनका घाटा हो जाएगा। तो भाई जिज्जी को और बग्गे को लोग हमेशा हमेशा पूछते हैं कि भाई मिनी ब्लॉग क्यों नहीं बना रहे हो, ये सब्सक्राइबर वो फॉलोवर सब के सब रिक्वेस्ट कर रहे हैं, इंस्टाग्राम पे भी यहाँ पर भी, लेकिन कतई ये अपने पैरों पे कुल्हाड़ी ना मारेंगे। इनको पता है कि मिनी ब्लॉग बनाएंगे तो हमारे जो झलम झलाई वाला कंटेंट है कतई कोई नहीं देख पाएगा। तो बग्गी जब वहाँ से आ रही थी तो दूसरे तरीके से बहुत इमोशनल हो रही थी, मम्मी जी को लेकर अपना प्यार प्रदर्शित कर रही थी, अपनी माता जी को लेकर। लेकिन 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 अब बग्गी का बर्थडे है, कब बग्गी तेरा बर्थडे आया, बग्गी तेरा बर्थडे आया कब? अरे अगस्त में। तो जिज्जी का कहना, देखो अगस्त में तो भयंकर बारिश होती है और उधर मतलब पहाड़ों में रहने वाली जिज्जी तो वहाँ से नहीं जाएगी। अब जाएगी भाई, पहाड़ वहाड़ खिसकते रहते हैं, गिरते रहते हैं टुकड़े, तो बरसात में निकलना मुश्किल हो जाएगा। हालांकि तब से देखिएगा कितनी बार ये लोग का आना जाना होता है, लेकिन अब गिफ्ट कैसे दिया गया। मैंने सोचा कि भाई भाभी का बर्थडे है और दूसरी चीज़ ये कि पहला बर्थडे है ना शादी के बाद। भाई साहब मैंने सोचा कि चलो ठीक है, मतलब जब जितना इतिहास इनका रहा है उस इतिहास के हिसाब से मैंने सोचा कि कम से कम चलो एक सूट वूट तो होगा, नहीं तो चलो भाई ये लोअर पजामे ज़्यादा देते हैं। तो हो सकता है कि भाई पजामा वजामा हो, क्योंकि जब इससे पहले शादी नहीं हुई थी तो लास्ट टाइम इन्होंने कोई लोअर भेज दिया था और कोई कुछ भेज दिया था, कोई टी शर्ट भेज दिया था। तो मैंने सोचा कि ऐसा ही कुछ दिया गया होगा, है ना। अब इकलौती भाभी शादी के बाद का जो पहला 1 साल होता है तो हर घर के मेंबर से कुछ ना कुछ अच्छे अच्छे गिफ्ट्स मिलते रहते हैं ओकेज़न पर, और ख़ासकर जो घर के बड़े मेंबर होते हैं उनसे तो स्पेशल गिफ्ट मिलते हैं। लेकिन कुंभा वासियों का जो इतिहास है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो उसके रिगार्डिंग जब मेरे दिमाग में चीज़ें आई और जब मैंने देखा, भाई साहब गिफ्ट मैं तेरे लिए बर्थडे का गिफ्ट ली हूँ और मैं बाद में आ नहीं पाऊँगी इसलिए मैंने ले लिया है और तुमको दे दूँगी, तुम देख लेना, है ना। जैसे घर में रास्ते में खाई चाय वाय पीते हुए, कॉफ़ी वॉफ़ी पीते हुए सब पहुँचते हैं, और जब घर में उसने खोला वो गिफ्ट
हमको ना खोपड़िया में दर्द हो गया, बहुत ही तेज़ हो रहा है, अभी तेज़ तेज़ हो रहा है। सोच रहे हैं कि थोड़ा सा चम्पी कर लें, लेकिन अगर चम्पी करेंगे तो बात ये है कि भाई बहुत ही ज़्यादा ऑयली हो जाता है, और रात में जब खाना पानी बनाओ तो भाई वहाँ पे जाकर और गर्मी खोपड़ी में लगती है, इसलिए ये दर्द हम बर्दाश्त कर लेंगे। लेकिन दूसरी चीज़ ये है कि वो बर्थडे गिफ्ट आपने भी देखा होगा देखा है ना, ऐसा बर्थडे गिफ्ट आपने कभी किसी को दिया है जो आपका स्पेशल हो, इकलौती भाभी हो, घर की हो, और मैं कह रही हूँ दूर की भी हो, नानी की, मामी की, फूफू की, बुआ की, जो भी रिश्ते होते हैं ना उसमें भैया भाभी होते ही होते हैं किसी न किसी फैमिली में। वहाँ पर भी शादी के पहले बार ऐसा कौन गिफ्ट देता, भैया बॉटल, स्टारबक्स की बॉटल मैं तुम्हें दे रही हूँ, जैसी मैं जिस प्रकार की मैं यूज़ करती हूँ उसी प्रकार की। उस बॉटल को देख कर मैं दंग हुई। मुझे उम्मीद है कि आप भी पूरे तरीके से दंग हुए होंगे, क्योंकि इस प्रकार का गिफ्ट हमने पहले कभी नहीं देखा जो कि अब हम देख रहे हैं इनके कुंबावासियों में। गोल्ड वोल्ड तो आप भूले जाओ, ड्रेस व्रेस तो भूले जाओ, अच्छी कोई और चीज़ भूले जाओ। इनके यहाँ पर गिफ्ट्स ऐसे दिए जाते हैं, डब्बा है, ढक्कन है, झाड़ू है ना, यही सारी चीज़ें, वाइपर है। क्योंकि कई बार छुटकन्नी भी बगल वाली चाची को 10 का 1 रुपये, 10 का एक सामान जो गांव में नहीं आते बेचने, तो भाई वो कई बार दिला देती हैं चाची जी को। तो चलो बग्गी को कम से कम स्टारबक्स की बॉटल मिल गई। इतना ही नहीं भाई, आके बग्गी ने पूरा प्रॉपर स्पीच दिया कि थैंक यू सो मच दीदी, आपने ये जो मुझे बॉटल दी, और ये बॉटल मेरे बहुत काम की आएगी। हालांकि मैंने सोचा था कि ये बॉटल मैं बर्थडे के बाद यूज़ करूँगी, तभी निकालूंगी, लेकिन दीदी ने कहा कि ना तू आज से ही यूज़ कर। अब दीदी ने कह दिया तो भाई साहब यूज़ तो करना ही पड़ेगा वो बॉटल। फिर बॉटल को यूज़ करने के लिए थैंक यू का बोलना बनता था। आज बग्गी फुल फॉर्म में थी। फिर बग्गी ने बोला कि हमने खाना खाया, आज हमने ना ऊपर ही खाना खाया, ऊपर ही हमने चाय पी, कुल मिला के आज फुल डे रेस्ट था। और मतलब वहाँ से घूम घुमा के जब आए, और देखो ये दीदी की 2 फोटो लगी हैं। हम पास से नहीं दिखाएंगे, क्योंकि पास से दिखाने का पूरा लेफ़्ट राइट जो है वो जिज्जी का है। अगर हम दिखा देंगे उनका कंटेंट है वो रिसिया जाएंगे। पर आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कि ये जो 2 फोटो लगी हैं कैसी हैं। बग्गी मतलब हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हो, इतना समझ में आता है, पर थोड़ा सा तो दिमाग दौड़ाओ कि भाई जब आपने पास से हमें दिखेबा ही नहीं करा, हमने तो और दूर से देखा, वो भी कैमरा के माध्यम से, तो हमको क्या पता होगा कि कैसे लगा। मतलब बहुत तेज़ से लगा, बहुत तेज़ से, इतना तेज़ से लगा कि हम क्या ही बताएं। बस भी कर दो। मतलब भाई साहब एक एक चीज़ का, इनका ये चीज़ है तो ये दिखाएंगे, उनका वो चीज़ है तो वो दिखाएंगे। अब एक आध साल में हो सकता है हमारी छोटी जिज्जी का वीडियो आ जाए, क्योंकि अभी भी नहीं आया है ना। उनका हफ्ते में 1-2 बार आता है, बिज़ी हैं, छोटे बच्चे की माँ हैं, और बच्चा आपको पता है सिंगल मम्मी पालने में कितना कष्ट होता है, तो उसमें थोड़ा टाइम लग सकता है। अब जितना भी लगे वो हम नहीं जानते हैं। हाँ, आना होगा तो आपको पता चल जाएगा, आपको बता दिया जाएगा, तब तक नहीं आएगा। उसके बाद बग्गी हमारी प्यारी बहुरिया बनने के लिए मम्मी जी का सूट वूट निकालना होता है, प्रेस करना होता है, क्योंकि रिटायरमेंट पार्टी में एक जाना है और बग्गा ले जाएगा मम्मी को, तो बग्गे का भी कपड़ा वपड़ा निकालती है। कुछ चटपटी पापड़ जैसा कुछ बिकने आया था तो वो ख़रीदती है, मम्मी को देती है, मम्मी मुंह बनाए खाती हैं। हालांकि मम्मी पहले मना कर देती कि ना ना ये सब हमको ना चाहिए, लेकिन बाद में फिर ले लेते हैं कि चलो कौनो बात नहीं, दे थोड़ा सा मैं भी टेस्ट करके देख ही लेती हूँ। ये सब नौटंकी ड्रामा होने के बाद आज का दिन बहुत औसम रहा। आप लोगों को कैसा लगा बताइएगा ज़रूर कमेंट करके। प्रचार प्रसार होता है, और यहाँ पर पूरे तरीके से अब ये दिखाया जा रहा है कि जन्मुख के साथ ही हम साथ साथ हैं। एक चीज़ मैं जाते जाते बोलना चाहूँगी कि बग्गी सिर्फ और सिर्फ इन दोनों को प्लीज़ करने में लगी रहती है, इसके अलावा कतई कुछ नहीं। जो कमेंट्स हैं वो हेल्प फॉर रिव्यू के लिए लगाए गए हैं, क्योंकि अभी भी कमेंट्स पब्लिक नहीं किए गए हैं, क्योंकि इसमें लोग सच्चाइयाँ लिख देते हैं। तो लगभग आधे घंटे से ज़्यादा हो गया है, और 146 लोगों ने लाइक भी कर दिया है, 1500 व्यूज़ हो गए हैं, लेकिन कमेंट के नाम पे ज़ीरो। क्योंकि भाई लोग अपने मनोभाव व्यक्त कर देंगे, जिज्जी ने जो अपनी भाभी को गिफ्ट दिया है, फिर उस पर तो भाई कुछ लोगों को
तो इनको बहुत अच्छे से पता चल जाता कि भाई जनता की क्या राय है। अब जनता जब उसमें अपना भर भर के प्यार देते तो ये प्यार शायद बर्दाश्त ना कर पाते, और इसी के भाई वजह से कमेंट्स ऑफ हैं, क्योंकि सबको पता है कि अभी इनको क्या मिलने वाला था और कितनी मात्रा में मिलने वाला था। जो कुछ एक्टिंग होती हैं उन एक्टिंग के पीछे, मतलब यार कभी एकदम से दिखाएंगे कि ये है एकदम दांत काटी रोटी, और कभी ऊपर वाले ऊपर रहेंगे नीचे वाले नीचे रहेंगे। तो सबको समझ में आता है यहाँ कोई बेवकूफ़ नहीं है, लेकिन इनको लगता है कि भाई सामने वालों को गुमराह कर सकते हो। तुम कभी भी अपने घर में प्यार मोहब्बत दिखा देते हो, कभी कंटेंट के हिसाब से मुँह फुलव्वर हो जाती है, और कभी कभी भाई साहब एक दूसरे का ऐसे दिखाएंगे कि इनसे प्रगढ़ रिश्ता कोई है नहीं। सबसे ज़्यादा लोग तो इनको बर्थडे गिफ्ट को लेकर ही सुनाएंगे कि ये कौन सा बर्थडे गिफ्ट है, किस प्रकार का बर्थडे गिफ्ट दिया गया है, वो भी पहला बर्थडे गिफ्ट। अब झूठ की दीवानी तो यहाँ है नहीं। अब हो सकता है कि मथुरा वृंदावन वाला उनका जो प्लान बन रहा है, तो मम्मी जी के साथ वो भी कुछ पजामा वजामा भिजवा दें, क्योंकि इनके यहाँ पर बर्थडे गिफ्ट यही होता है। कोई टी शर्ट ले लो, कोई पजामा ले लो, या तो फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई बॉटल वॉटल दे दो ब्रांडेड, है ना, स्टारबक्स। मतलब इन सबको लगता है कि भाई स्टारबक्स के आगे दुनिया है ही नहीं है। हर चीज़ को बस दिखावा करते हैं, क्योंकि कहते हैं ना कि जो छोटा तालाब होता है एकदम डुबडुबा जाता है। तो इनको लगता है कि भाई साहब ये ब्रांड है, कोई क्या जाने ब्रांड के बारे में। हम लोग ब्रांड यूज़ करते हैं, इवन हम किचन का कपड़ा भी ब्रांड वाला यूज़ करते हैं, और घर से जो भी छोटी छोटी चीज़ें होती हैं, ज़रूरी चीज़ें, वो भी हम होम सेंटर से लेके आते हैं। तो इस चीज़ का आइकिया, होम सेंटर और बॉडी शॉप, और भी इनके कुछ ऐसे हैं, गुलाबो सिताबो, पता नहीं कौन कौन से ब्रांड बोला करते हैं, H&M। तो भाई इनको लगता है कि ये चीज़ें सब यहाँ पर जो बोलते हैं, जनता सोचेगी वाओ यार कि कितने कूल लोग हैं। और फिर कभी कभी कहेंगे गांव की एक छोटे से गांव की लड़की यहाँ पहुँच गई, छोटे से गांव की लड़की गाड़ी चलाते हुए। मतलब इतने नौटंकी ड्रामा। छोटे से गांव के लड़की ये ब्रांड नहीं करते हैं। तो इन सब की ये जो झूठे चोचले हैं वो सबको पता है, और अक्सर दिख जाते हैं सच्चाइयाँ। और इन्हीं सच्चाइयों से बचने के लिए बग्गा ने ये काम किया है। बग्गा अक्सर अब हेल्प फॉर व्यू करता है, क्योंकि देखिए जिज्जी लोग के में अगर कमेंट आ जाए बग्गी के खिलाफ चलेगा, लेकिन अगर बग्गी में आ गया इन लोगों के खिलाफ, जिज्जियों के खिलाफ, तो घर में खुपड़ी फुटौल हो जाएगा, मुँह फुलौर हो जाएगा, और फिर ना सारा प्यार मोहब्बत बॉन्ड वॉन्ड सब रखा रह जाएगा। ऊपर वाले ऊपर रहेंगे, नीचे वाले नीचे। ये जो ऊपर नीचे आजकल चल रहा है दिखावटी, ये तुरंत बंद हो जाएगा। जी हाँ, यही इनका बॉन्ड है, यही इनके साथ है जो चीज़ें हैं रिश्तों की, कि हाँ परिवार ये होता है, परिवार वो होता है, अब एक दूसरे के साथ खड़े हैं। इतना सब कुछ होने के बाद मेरा परिवार मेरे साथ, ये सारी चीज़ें अभी उन्होंने विगत दिनों में बोली थी। तो ये बस एक झटके में दूर हो जाता है। तो ये थी अभी तक की स्टोरी। आप भी देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता है। अब ज़रूरी काम आपको क्या लगता है, बड़कन्नी जीजी का छूटा हुआ ज़रूरी काम था, या फिर मम्मी में से बग्गा बग्गी में से किसी का ज़रूरी काम था, ये जो चंडीगढ़ में ही ज़रूरी काम होता है? कहीं ऐसा तो नहीं चंडीगढ़ में कोई प्रॉपर्टी वाला काम जीजी अपना छोड़ के गई थी, और यहाँ लेकिन जानबूझ के कंटेंट के लिए हम अपने जड़ों में घर बनाएंगे, यहाँ रहेंगे वहाँ रहेंगे। तो ये भी हो सकता है। बाकी आप सबको क्या लगता है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अभी के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में।